नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। और इनका जन्म 1 मार्च 1951 को कल्याण बिगा बख्तियारपुर पटना में हुआ और जिनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई, जो कि आज NIT पटना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो महज एक डिग्री थी, असल फोकस तो इनका पॉलिटिक्स में था, बिहार की पॉलिटिक्स में। कुछ समय तक इन्होंने बिहार इलेक्ट्रिकल बोर्ड में काम भी किया, लेकिन 1974 जेपी मूवमेंट, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहली पंक्ति के सेनानी और राजनेता थे। यहाँ से इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है और अगले ही साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ता है। 1975 में निचली अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने उनके इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के बढ़ते दबाव को देखते हुए इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और जेपी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और फिर जेपी मूवमेंट जैसे ही खत्म होता है तो ये जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर जनता दल, और 1985 में ये बन जाते हैं MLA। इसके बाद ये पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते हैं और फिर 1994 में इन्होंने समता पार्टी बनाई और फिर बीजेपी के साथ अलायंस करके नेशनल पॉलिटिक्स में ये स्ट्रॉन्ग लीडर बन जाते हैं। और फिर ये रेलवे मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी बन जाते हैं। 3 मार्च सन 2000 में ये मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करते हैं, लेकिन महज 7 दिनों में ही बहुमत साबित न कर पाने की वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन बाद इसके सन 2005 में बिहार में टर्निंग पॉइंट आता है। लालू राबड़ी एरा की समाप्ति के बाद ही नीतीश कुमार NDA के साथ फिर से CM बनते हैं। फिर नीतीश कुमार बिहार में सुधार को शुरू करते हैं। ये सड़कों में सुधार करते हैं, कानून व्यवस्था में सुधार करते हैं, वुमेन रिजर्वेशन को भी बूस्ट करते हैं, 50% पंचायत में महिला सीट अवेलेबल करवाते हैं। फिर 2013 में ये बीजेपी से अलग होते हैं और फिर 2015 में RJD प्लस कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाते हैं। फिर 2017 में ये अलायंस तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और फिर 2022 में ये महागठबंधन में, और फिर 2025 में ये NDA के साथ मिलकर 10वीं बार CM पद के लिए शपथ ग्रहण करते हैं। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। लेकिन बिहार 10वीं बार भी सबसे अनएजुकेटेड स्टेट। भारत की राजधानी जानती है कहाँ है? भारत की राजधानी बताइए मैम, आप बताइए ना, टीचर है। पटना की राजधानी कहाँ है? पटना की राजधानी होती है? पटना की राजधानी नहीं होती है, बिहार के राजधानी होबे करते हैं। बताइए, आप बताइए ना, भारत के टीचर है। हमको कहाँ तक पढ़ी है? आप कहाँ तक पढ़ी हैं? आप पहले पढ़ी आदेश दीजिए, लेटर दीजिए। आप कहाँ तक पढ़ी? सुनिए, पहले लेटर दीजिए। भारत की राजधानी नहीं जान। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है, धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। और 10वीं बार भी सबसे पुअर स्टेट है और 10वीं बार भी यहाँ लोग प्लान कर रहे हैं और 10वीं बार भी यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो क्या नीतीश कुमार जिगजैग पॉलिटिक्स करके अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बिहार के डेवलपमेंट से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, या फिर वो एजुकेशन के फील्ड में कोई सुधार कर ही नहीं पा रहे? क्या हुआ है? इसको पढ़ना पढ़ने में क्या दिक्कत? गरीब को पढ़ाने के लिए तुमको भी और क्या दिक्कत? या बिहार की जनता खुद रोजगार और एजुकेशन की बात करने वाले प्रशांत किशोर जैसे पार्टी को एक भी वोट ना देकर बिहार में बदलाव चाहती नहीं है? सॉरी प्रशांत किशोर जी, क्या मतलब? हीरो, यू वांटेड टू बी हीरो? या फिर इन दोनों में अगर कमजोरियां हैं तो RJD जैसे नेता को हमें बिहार में बैठाना चाहिए था या नहीं? प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब।